meditate? कौन मनन करेगा? Say, I'll meditate. बोलो मुझे मनन करना है. I want to tell you, your prosperity is not in God's hands. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी समृद्धि परमेश्वर के हाथों में नहीं है. Now, some religious people might get offended. कुछ धार्मिक लोग नाराज हो जाएंगे. मैंने कहा आपकी समृद्धि परमेश्वर के हाथ में नहीं है. I said your prosperity is not in God's hand. तो आप बोलो किसके हाथ में है? Then you'll say in whose hand? आपके हाथ में है. It's in your hands. Read it carefully. ध्यान से पढ़ो. You shall meditate in day and night, so that you may observe to do according to all that is written. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. कि इस पर दिन रात मनन किया रहना, इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना. और अंग्रेजी में ऐसा लिखा क्योंकि तब तुम अपना मार्ग समृद्ध बनाओगे और अच्छी सफलता पाओगे. Okay? ठीक है अभी तक? Okay, now question comes. So many people don't know what meditation means. सवाल ये आता है बहुत से लोग नहीं जानते मनन करना क्या होता है. So many people think just close your eyes. कुछ लोग कहते हैं आंखें बंद कर and लो empty your mind. और अपना दिमाग खाली कर दो. And I told you, और मैंने कहा for so many people, बहुत से लोग के लिए you don't have to do anything. उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. It's already empty. दिमाग पहले से खाली है. The meditation in the kingdom of God is not empty your mind, but fill your mind. परमेश्वर के राज्य में मनन करना दिमाग को खाली करना नहीं है बल्कि दिमाग को भरना है. हाँ, दिमाग को खाली नहीं करना. Don't empty your mind. जो खाली है, what is already उसको empty, भरना है. You have to fill it. Amen. Amen. Put Isaiah 55 verses 8 onwards, 8 Yes. and 9. I want to show you something. Yes, Do you know that God has thoughts? आप जानते हैं परमेश्वर भी विचार सोचता है. देखो क्या लिखा है. God is saying, for my thoughts are not your thoughts. वो कह रहे हैं मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है. What is God saying? परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे विचार तुम्हारे विचार के समान नहीं है भाई. है जब मैं सुबह अपनी आंखें खोलता हूं तो तू मेरे सामने होता है. He has trained his mind to think about God before he sleeps and to first think about God when he wakes up. David says, when I lay my head to sleep, you are in front of me. When I wake up in the morning, in front of me. उसने अपने आप को प्रशिक्षित किया है कैसे सोने के समय में जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को बजाएं मेरे प्रियो, ताकि आने वाले समय में हम मिलकर लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं. मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे. Bible. How to read the Bible? हमारी ईमेल भरी होती है कि लोग पूछते हैं बाइबल कैसे पढ़नी है. Okay, so I'm teaching you. कि लोग पूछते हैं बाइबल कैसे पढ़नी है. Okay, so I'm teaching you the most ancient way to read the Bible. तो मैं आपको सबसे पौराणिक तरीका सिखा रहा हूँ बाइबल पढ़ने का. Okay, $1 million secret. $1 million का But I'll give it to you for free. पर मैं फ्री में दे रहा हूँ. ठीक है? Okay, step 1. You need to pick your Bible. पहला स्टेप अपनी बाइबल को उठाना होगा. Okay, step 2. दूसरा स्टेप You need, that's the most difficult step. You सबसे need मुश्किल. to open your Bible. अपनी बाइबल को खोलना होगा. And the final step, आखिरी स्टेप you need to read your Bible. अपनी God Almighty is in this place. You see every week cancers are healed, sicknesses are healed, sicknesses are healed. We are not running after them, लेकिन वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है. We are not running after them, लेकिन वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है. Amen. So आपको एक वचन को लेना है और उस पर दिन रात मनन करना है, उसको बोलना है, उसको इमेजिन करना है. So you have to take a scripture, you have to meditate on it day and मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सुसमाचार को उन हर for the negative, it will also work for the positive. Amen. How will you fellowship with an invisible? कैसे आप एक अदृश्य आत्मा जिसको परमेश्वर कहते हैं उसके साथ संगति कर सकते हो? मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम लोग रियलाइज नहीं करते, मगर हम धर्म में ऐसे फंस गए, वो जो भी हमें करना है हमने कर दिया. We don't expect an answer from that side. We don't realize how bound we are in religion. We do whatever we have to do. लेकिन हम उम्मीद नहीं करते उधर से उत्तर आएगा. अगर ये नेगेटिव के लिए सही है तो ये पॉजिटिव के लिए भी सही है. यानी अगर आप बैठे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं और आप इमेजिन करते हैं कि प्रभु आए और आपने उनका हाथ पकड़ा, he receives the touch because your imagination is a reality for God. If you are communing with him and you imagine that the Lord came and he held your hand, that you held his hand, he receives. वो आपके स्पर्श को ग्रहण करते हैं क्योंकि उनके लिए आपकी कल्पना सच है. मैं आपको अपना बताता हूं. You know, Bible says love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. This word mind comes from the Greek word diaonia, which means imagination. Bible tells you to love God with all your imagination. बाइबल कहती है परमेश्वर से प्रेम करो अपनी पूरी कल्पना के द्वारा, पूरी कल्पना से. जब मैं प्रार्थना करता था शुरू में और मैं घंटों मैं ये इमेजिन करता था कि मैं प्रभु के पांव को देख रहा हूं, प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, उनके पांव हैं, और प्रभु मेरे सामने खड़े हैं. I just this picture running in my mind. It's my imagination, but I'm doing it again and again. When I would pray initially, I would see that I'm praying and I'm looking at his feet. ये तस्वीर मेरे दिमाग में बहुत बार चलती थी. और हम मालवीय नगर में थे उस समय. I was working in a company. और उस दिन
मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं वही इमेजिन कर रहा था, suddenly I saw my door open and the Lord walked and stood right in front of me. मैं उस समय नौकरी क्या करता था और जब मैं ये कल्पना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैंने अचानक देखा मेरे कमरे का दरवाजा खुला, प्रभु चलते हुए आए और मेरे सामने खड़े हो गए। See, we have been trained to believe, oh, it's just my imagination. हमें ये प्रशिक्षित किया गया मानने के लिए, अरे ये तो सिर्फ मेरी कल्पना है। Hear this. सुनिए, This mic was an imagination. Today, it's reality. ये माइक एक समय एक कल्पना था, आज ये हकीकत है। Aircraft was an imagination. एयरक्राफ्ट एक कल्पना था। Imagination is designed to bring manifestation. Whatever you keep on beholding, whatever you continually gaze, will manifest in your life. कल्पना को इसलिए बनाया गया कि जो कुछ आप लगातार कल्पना में देखते हो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। Amen.